WWE में जॉन सीना के 10 फनी मोमेंट्स। नंबर 10, कीचड़ की बारिश। दोस्तों, 31 दिसंबर 2012 के मंडे नाइट रॉ में डॉल्फ जिगलर और एजे ली आने वाले नए साल की खुशी में जश्न मनाते हैं। तभी वहां जॉन सीना आ जाते हैं और अपनी बातों से जिगलर और एजे ली की बहुत खिल्लियां उड़ाते हैं। इसके बाद अचानक से डॉल्फ जिगलर और एजे ली पर कीचड़ की बारिश होने लगती है। सभी फैंस हंसने लगते हैं। यहाँ जॉन सीना ने अपने अंदाज में एजे और डॉल्फ को नए साल का तोहफा दिया था। Happy New Year, everybody! नंबर 9, नुन्नू के भक्षक। दोस्तों, 30 अगस्त 2016 को हुए स्मैकडाउन का ये मोमेंट तो आपको याद ही होगा, जहां एजे स्टाइल्स इस तरह से रिंग की रस्सी पर बैठे रह गए थे, जिस वजह से उनके अखरोट और नुन्नू में दर्द हो रहा था। जब डीन एम्ब्रोस उनके मजे लेकर वहां से चले गए और शो ऑफ एयर हो गया था, तो शो के खत्म होने के बाद जॉन सीना की एंट्री होती है। पहले तो सीना स्टाइल्स को कुछ देर तक देखते हैं और फिर दौड़ते हुए रोप से बार बार टकराते हैं ताकि स्टाइल्स को और दर्द हो। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके बाद रोमन रिंग्स वहां आते हैं और वो भी उस रोप को हिलाते हैं। Oh, hell no! Hell no! Hey! लास्ट में सेथ रॉलिंस आते हैं। यहाँ स्टाइल्स को उम्मीद थी कि रॉलिंस कुछ नहीं करेंगे, पर वो भी स्टाइल्स के नुन्नू के भक्षक बनकर सामने आए थे। What the hell? नंबर 8, बेस्ट रेफरी जॉन सीना। दोस्तों, 24 जनवरी 2011 के मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक और वेड बैरेट के बीच मैच होता है। यहाँ सबसे मजेदार बात ये थी कि जॉन सीना इस मैच में रेफरी होते हैं। बेल बजते ही सीना पहले पंक को धक्का देते हैं, फिर वेड बैरेट को कसकर थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद सीना पंक को धक्का देकर रिंग के बाहर गिरा देते हैं। पर जब पंक सीना पर वार करने आए तो वो बोले कि मैं रेफरी हूँ, मुझे मारा तो तू मैच हार जाएगा। और एक मोमेंट पर जब वेड बैरेट सीएम पंक को मूव देकर कवर करते हैं तो जॉन सीना रिंग के बाहर जाकर फैन को ऑटोग्राफ देने पहुंच जाते हैं। इस तरह से जॉन सीना, बैरेट और पंक दोनों के बहुत मजे लेते हैं। नंबर 7, मन का डर। दोस्तों, रेसलमेनिया 30 में जॉन सीना ने ब्रे वाइट का सामना किया था एक सिंगल मैच में, जहां वो जीते भी थे। पर इस मैच के दौरान जब सीना वाइट को 5 नकल शफल देने जाते हैं तो अचानक से वाइट ऐसे उठे और जॉन सीना डर के मारे पीछे हटकर गिर गए। यहाँ जॉन सीना का अचानक से ऐसा रिएक्शन देना काफी फनी था। वहीं एक बार जॉन सीना जब द मिज और आर ट्रुथ को ये बता रहे थे कि द रॉक उनके टैग टीम पार्टनर होंगे, तो गलती से सीना ने माइक्रोफोन पर थूक भी दिया था। I choose my partner to be The Rock. नंबर 6, मिले ब्रो से। 19 जुलाई 2021 के मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना मैट रिडल से मिलते हैं, जहां ये दोनों खुद को ब्रो ब्रो कहते हैं और एंड में जॉन सीना एक लंबा ब्रो कहकर रिकॉर्ड बना देते हैं। नंबर 5, बिग शो की बिग बेइज्जती। दोस्तों, 22 नवंबर 2003 के स्मैकडाउन में जॉन सीना और बिग शो के बीच रैप बैटल होती है, जिसमें बिग शो जॉन सीना को कांटे की टक्कर देते हैं, पर अंत में जॉन सीना बिग शो की वाट लगा देते हैं। फिर जैसे ही सीना ने शो के हाथ में माइक फेंका, वो उनके अखरोटों पर वार करके बाहर आ गए और बिग शो ये लो ब्लो खाकर अपने लेजेंडरी अंदाज में रोने लगे। वहीं सीना हंस रहे थे। वैसे कभी जॉन सीना ऐसे लो ब्लो नहीं मारते, इसलिए ये वाला मोमेंट स्पेशल और फनी था। नंबर 4, एलायस को कुत्ता बनाया। दोस्तों, रेसलमेनिया 35 में जॉन सीना ने डॉक्टर ऑफ थग्नोमिक्स के गिमिक के साथ अपना अनएक्सपेक्टेड रिटर्न किया था, जहां उनके सामने एलायस खड़े थे। सीना ने रिंग में आते ही अपने रैप से एलायस की जमकर फाड़ी। इस दौरान उन्होंने एलायस को कुत्ता भी बना दिया था। कुत्ता बनाकर एलायस की बेइज्जती करने के बाद उन्होंने एलायस को 5 नकल शफल और FU यानी कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट का स्वाद भी चखाया। नंबर 3, JBL के तो एल लग गए। दोस्तों,
रेसलमेनिया 21 में जॉन सीना और JBL के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होना था। तो इससे 10 दिन पहले हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE चैंपियन JBL उनके चैलेंजर जॉन सीना के साथ डिबेट करते हैं, पर यह डिबेट उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुई, क्योंकि यहाँ सीना ने JBL की बहुत ज्यादा इंसल्ट की। पहले तो सीना रिंग के बाहर जाकर JBL की कार का टायर पंक्चर करते हैं, फिर स्प्रे पेंट की मदद से उस कार पर JBL सक्स लिख देते हैं, जिसके बाद पूरा क्राउड JBL सक्स चैंट करने लगता है। आगे भी सीना JBL को काफी चिढ़ाते हैं, जिससे गुस्से के मारे JBL लाल पीले होने लगते हैं। लेकिन ये बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। अचानक से सीना से लड़ने के लिए JBL अपना कोट उतारते हैं, पर लड़ते नहीं। फिर जॉन JBL के सर से काउबॉय हैट उतारकर उसमें पानी डालकर उसे पानी से फुल फाल भर देते हैं और फिर उसे JBL के सर पर रख देते हैं। इसके बाद सीना JBL की टाई पकड़कर उसे कैंची से काटकर JBL की शर्ट पर स्प्रे पेंट छिड़कते हैं और उससे शर्ट पर FU लिख देते हैं। इस तरह से JBL की घंघोर बेइज्जती हो जाती है और स्मैकडाउन का ये धमाकेदार शो खत्म होता है। नंबर 2, अजीब और फनी चेहरे। कई बार जॉन सीना अपने प्रोमोज या मैचेस के वक्त ऐसे अजीब चेहरे बनाते हैं, जिनमें से कई फेसेस काफी फनी होते हैं। इनमें से कई सारी पिक्चर्स के तो मीम्स भी बनाए गए हैं। नंबर 1, स्टेफनी मैकमैन के साथ मौज कर दी। दोस्तों, ये बात 24 जुलाई 2003 के स्मैकडाउन की है, जहां एक सेगमेंट होता है जिसमें पहले स्टेफनी मैकमैन आकर कहती है कि उनके फादर विंस मैकमैन अपनी पत्नी यानी कि स्टेफनी की मां की देखभाल के लिए घर पर हैं, इसलिए आज के शो का पूरा कंट्रोल उनके पास है। फिर वो शो के मेन इवेंट मैच के बारे में फैंस को बताती हैं। इतने में डॉक्टर ऑफ थर्गोनोमिक्स जॉन सीना भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्टेफनी मैकमैन हंसने लगती है। कुछ समय के बाद स्टेफनी मैकमैन जॉन सीना को एक डेयर देती है, जिसमें उन्हें स्टेफनी के बट यानी कि पिछवाड़े पर थप्पड़ मारना था। फिर क्या था, जॉन सीना काफी खुश और एक्साइटेड होकर इस डेयर को पूरा करते हैं। And he did. Oh, man. और स्टेफनी उनसे इम्प्रेस हो जाती है। तो जॉन सीना के इन 10 फनी मोमेंट्स में से आपको सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।